नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं साल 2026 के लिए आपने जो भी गोल बनाए हो, जो भी आपके टारगेट्स हो, उन्हें आप अचीव कर पाओ। ठीक है ना। और सिर्फ बातों से अचीव नहीं होगा, आपको मेहनत करनी है। जो गलतियां आपने पिछले साल करी वो इस साल आपको नहीं दोहरानी। और बाकी हाँ, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका साल 2026 का गोल क्या रहने वाला है। ठीक है ना। आप क्या अचीव करना चाहते हो साल 2026 में, कमेंट करके आप मुझे बताओगे। और बाकी बात करें आज की वैकेंसी की, तो आज की वैकेंसी आपको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि आज बैंक की वैकेंसी आई है और बिल्कुल परमानेंट जॉब है। ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि काफी सारे राज्यों में वैकेंसी है, काफी सारी जॉब लोकेशन है और एग्जाम सेंटर भी काफी सारे हैं। पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। और बात करें एग्जाम की, तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम है, सिर्फ 60 मार्क्स की परीक्षा होती है। ठीक है ना। तो एग्जाम को क्वालिफाई करना भी आसान है। बाकी सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने ही वाली है कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्या एज मांगी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एप्लीकेशन फीस है, A to Z सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप जानते ही हो। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की जो वैकेंसी है ना, ये आई है फेडरल बैंक की तरफ से और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि जॉब लोकेशन भी काफी सारी है, एग्जाम सेंटर भी काफी सारे हैं, और तो और यहां पे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नौकरी मिलने वाली है। ठीक है ना। बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहां पे हो चुकी है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 8 जनवरी। ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं है फॉर्म भरने के लिए। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें यहां पे एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 8 जनवरी तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहां पे एग्जाम की डेट भी बता दी है, आपका एग्जाम 1 फरवरी को यहां पे होने वाला है। ठीक है ना। तो एग्जाम में भी ज्यादा टाइम नहीं है, 1 फरवरी सिर्फ 1 महीने का टाइम है। ठीक है। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे कोई भी 10वीं पास ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, 12वीं पास भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अभी कर रहे हो तो कर सकते हो, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसलिए यहां पे लिखा हुआ है 10th पास और ब्रैकेट में बट नॉट ग्रेजुएट, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है। बात करें यहां पे पे की, तो आपका पे यहां पे इसके बीच में रहने वाला है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग इतना आपको मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करो तो एक बात आप याद रखना कि आपको उसी ब्रांच को सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। ठीक है ना। अपने डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके घर के 20 किलोमीटर के अंडर में आता हो। ठीक है ना। जो ब्रांच है वो 20 किलोमीटर से दूर ज्यादा ना हो, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है वो यहां पे आ चुकी है। ठीक है। ये बुक आपकी रहने वाली है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जिसके अंदर आपको बिल्कुल अपडेटेड, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ यहां पे आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, बिल्कुल सेम एग्जाम की तरह ही। ठीक है। तो यहां पे आपकी गाइड बुक रहती है जो कि आपकी कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। इसके बाद यहां पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्वेश्चन बैंक की बुक आती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, सॉल्व पेपर मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट की बुक रहती है, जिसके अंदर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाते हो।
इसके अलावा यहाँ पे 22 सॉल्व पेपर्स की बुक आती है। इसके अंदर आपको 22 प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे और बुकें हैं जिनसे आप तैयारी और जबरदस्त कर सकते हो। तो कुल मिला के ये कंप्लीट पैकेज रहने वाला है। ठीक है ना, इससे आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो तो ये बुक आपको सिलेबस भी कवर कराएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाएगी। इन सभी बुकों का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। बाकी चलिए वापस आते हैं अपनी वैकेंसी के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कि जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका एग्जाम कंप्यूटर पर होगा, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो यहां पे टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स का ही पेपर होता है और 60 मिनट का ही आपको टाइम मिलता है। ठीक है ना, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बताऊं तो 15 आते हैं कंप्यूटर से, 15 आते हैं इंग्लिश से, रीजनिंग से भी 15, मैथ से भी 15। ठीक है, सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 60 क्वेश्चन। और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और इससे क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब लगती है। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं कि इंटरव्यू के टाइम पे एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो सीखना शुरू कर दो, इंटरव्यू तक आपको एमएस ऑफिस आराम से आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, तो कोई भी आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, कोई भी चलेगा जिसमें आप एमएस ऑफिस सीख जाओ। ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर, बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। यहां पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फी है इतनी 500, वहीं पे एससी एसटी की है 100। और मैं पहले बता दूं इस वैकेंसी में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये मत सोचना सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो यहाँ पे एज लिमिट काफी कम दी है और ज्यादा बच्चे फॉर्म को भर भी नहीं पाएंगे, इसलिए कंपटीशन बेहद कम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2005 से लेके 1 दिसंबर 2007 के बीच में आती है, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और बाकी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ एससी एसटी को। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे। यहाँ पे आप और भी काफी सारी जॉब देख सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। अगर आपको लेटेस्ट जॉब देखनी हो, कौन कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, तो आप सीधा इस पे क्लिक करना। और अगर आपको क्वालिफिकेशन वाइज देखनी हो, जैसे मान लो 10th पास की देखनी है सिर्फ, तो 10th पास पे क्लिक करो। सिर्फ 12वीं पास की देखनी है तो इस पे क्लिक करो। ऐसी ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। ठीक है, बाकी चले फेडरल बैंक की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे। यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो हम लिखते हैं फेडरल बैंक और करते हैं सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेडरल बैंक की वैकेंसी हमें दिख गई, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड अब ये जो पेज ओपन हुआ है इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है ना, तो पहले से अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद थोड़ा नीचे आने पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारे लिंक दिए हुए हैं, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सीधा आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन देखना हो तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो पहले मैं आपको जॉब लोकेशन यहाँ पे बता देता हूं। जो जॉब लोकेशन है वो आपको बताई हुई है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया हुआ है स्टेट। ठीक है, और आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है और ब्रांच कहां पर है। ठीक है ना, आपको 2 कंडीशन मैंने बताई थी कि एक तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें
जहां पे आप रहते हो उसी ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आप जिस भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो ब्रांच है आपके घर से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी स्टेट में आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे देखो केरला आपकी जॉब लोकेशन है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा आपकी मेघालय है, उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, और आपकी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच के। नेक्स्ट अगर मैं आपको एग्जाम सेंटर बताऊं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके एग्जाम सेंटर असम में है, दिल्ली में है, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, इन सभी जगहों पे आपकी यहाँ पे एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। उड़ीसा में है, पंजाब में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसके आगे ये आपको बताया हुआ है कि असम में कहां पर है, दिल्ली में कहां पर है। ठीक है ना। तो और डिटेल में उसके जस्ट आगे आपको बताया हुआ है। बाकी चलिए अब अप्लाई की बात करते हैं। तो देखो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहां पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है एंड लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो और अपने डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच को सिलेक्ट कर पाते हो। तो काफी लंबे समय बाद इतनी अच्छी वैकेंसी आई है जहां पे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिल रही है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि भाई फेडरल बैंक ने इतनी शानदार वैकेंसी निकाली है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।